नमस्कार, मैं हूँ अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ तमाम जो लोग हैं छेरी खेड़ी के रहने वाले हैं। इनको कुछ ही दिन पहले जो है नोटिस मिला था कि 3 दिन पहले ही इनको नोटिस मिला है कि इनके मकान पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा, और जबकि 3 दिन अभी शासकीय अवकाश भी है और इस पर ये कहीं भी अपनी गुहार नहीं लगा सकते। लेकिन आज इन्होंने होली के दूसरे दिन जो है इनको मौका मिला और ये सभी जो है सीएम कार्यालय के घेराव के लिए पहुंचे थे, जहां पर ये सीएम से अपनी मांग रखना चाहते थे, लेकिन सीएम वहां मिले नहीं। और इन पर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो बर्बरता निभाई है और इन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। लोगों का शिकायत है कि इन पर लाठीचार्ज किया गया। क्या हुआ है? मारपीट किए। हम लोग गए तो बहुत मारपीट के, जेंट्स लोग भी, लेडीज लोग भी, बाल वाल भी पकड़ लेते हैं। यहाँ भी लगा है हाथ हाथ कुछ लाए पैर में लगे वो पूरा कुछ लागे और बहुत माने लाठी चार्ज करी से और एक पुलिस वाला हाथ गंदा गाली भी बकी से। हम के सोच नहीं रही चाहिए कि कोई ला हम इसने नहीं चाहते रहे, लेकिन सर हमारा 2 दिन के टाइम दे, हम 2 दिन में कहाँ जाबो, छोटे छोटे बाल बच्चा है, हमारा 2 दिन के टाइम दे है। आज शनिवार है, कल संडे, सोमवार के हमारे घर तोड़ने आने वाला है भाई, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। विधायक के पास भी गए, ऐसे कोई रास्ता ही नहीं निकला हम लोग के लिए। 2-3 बार तो कलेक्टर ऑफिस भी आ गए हैं, वहाँ भी नहीं मिला हम लोग को। मजबूरा में जिसके पास जा रहे हैं उसके पास नोटिस ही नोटिस आ रहे हैं। सबसे पहली गलती हमारी ये भी हुई सर, हमारा नोटिस आया 7 तारीख को, नोटिस जारी हुआ है 7 तारीख को, हमारे हाथ में दिया गया 17 तारीख को। तो यहाँ पे हमको 17 तारीख को नोटिस क्यों दिया गया? ताकि हम समय कम रहे और हम कहीं आ जा ना सके और अपने लिए कुछ मतलब कार्य ना कर सके। सामने वाले ने हमको, हाँ, नोटिस में 7 तारीख को जारी किया गया, लेकिन हमको 17 तारीख को दिया गया। 10 दिन नोटिस को दबा के रखा गया। कौन दबाया? हमारे सरपंच दबा के रख दिए। तो ये बताइए, अगर नोटिस सही समय में मिलता तो हम आज कुछ ना कुछ सही तरीके से कार्रवाई करते। आज हम गलत तरीके से कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या करते? हमारे पास 2 दिन का समय था, 2 दिन में हमको जो सही लगा हमने वही किया। छेरी खेड़ी से आए हैं, खदराबाटा बस्ती से। हम लोग यहाँ पे वहाँ पे पिछले 20 से 25 साल से निवासरत हैं, लेकिन हमको अचानक से नोटिस दिया गया था कि 21 तारीख को आपके घर में बुलडोजर चलेगा, सबका घर वहाँ पे तोड़ दिया जाएगा। तो हम लोगों को 3 दिन का समय था, 3 दिन में तीनों दिन सरकारी छुट्टी है, जो हम कहीं पे भी अपना भाग दौड़ नहीं जा सकते और किसी के पास अपनी पहुँच नहीं बना सकते थे। इसलिए हम लोग सीधे सीएम हाउस आए थे कि हम उनके पास अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं मिले और यहाँ पे बवाल हो गया, हम लोग के साथ लाठीचार्ज भी हो गया है। अब यहाँ पे हम आए हैं कलेक्ट्रेट में, तो यहाँ के एडीएम सर से हमारी बात हुई है, उनको हमने अपना ज्ञापन दिया है। वो बोले हैं कि 21 तारीख को आपका घर जो टूटने वाला था नोटिस, वो अब नहीं टूटेगा, आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अब इसके बाद जो हमारी भाई लोग हैं जिनको अंदर किया गया, हम उनकी मांग रख रहे हैं। वो 8-10 लोग हैं ना, 8-10 लोग हैं, वो लोगों को अंदर किया गया है। तो हमारी मांग ये है कि वो लोगों को भी सुरक्षित मतलब यहाँ पे ला दिया जाए। तो बोल रहे हैं सर कि 2-4 घंटे में वो भी आ जाएंगे। अब वो आएंगे, हम इनको लेके जाएंगे। और हमारी मांग आज भी यही है और आगे भी रहेगी कि हमारा व्यवस्थापन पहले किया जाए, तभी हमको हमारे घर से हटाया जाए। और हमारे साथ यहाँ पे आए सर, गलती हमारी है बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते? 3 दिन का हमारे पास समय, तीनों दिन सरकारी अवकाश है। हमारे साथ यहाँ मारपीट हुई, बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, सबके साथ यहाँ लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा व्यवस्थापन किया जाए। हमारी मांग यही है कि हम बेघर से बेघर होने से पहले हमको व्यवस्थित किया जाए। ये शेरी खेड़ी में सरकारी ज़मीन में अवैध कब्जा किए हैं। इनकी संख्या लगभग 150 के आसपास है। इनका अतिक्रमण का केस चल रहा है और उसमें नोटिस जारी किया गया है अवैध कब्जा खाली करने का। और वो ज़मीन राज्य प्रशासनिक सेवा संघ या किसी अन्य विभाग को आवंटित हो चुकी है। ये ज्ञापन देने आए हुए थे, लेकिन ये एकाएक उग्र होके और कानून व्यवस्था को तोड़ते हुए ये सीएम हाउस की तरफ चले गए थे। ये ज्ञापन दे दिए हैं और चले गए हैं। इनके मकान को अभी तोड़ा नहीं जा रहा है। उन्हें कहा गया है कि भाई 21 तारीख को आपके मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। बड़ी जानकारी ये है कि नोटिस का जो जारी का जो दिनांक है, वो तिथि है वो 7 तारीख को है, लेकिन इनके पास जो नोटिस है 17 तारीख को पहुंचा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वहाँ के जो प्रशासन है, सरपंच है, पंच है, उनकी भी एक बड़ी लापरवाही। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 3 दिन में भला कोई त्यौहार के मौके पर कैसे मकान को खाली कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बच्चों का पेपर चल रहा है बहुत सारे। अभी कुछ ही दिन पहले नगर निगम में भी रेलवे बोर्ड के साइट पर जो ज़मीन को, मकान को तोड़ फोड़ के लिए रेलवे के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, उसको स्वयं मेयर ने ही उससे जाकर रुकवाया था और कहा भी था कि जब तक परीक्षा, बच्चों का परीक्षा जो है समाप्त न हो जाए,
शहर में किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं किया जाएगा, कहीं भी कोई अवैध रूप से कब्जे या किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यहीं पर आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है इसमें, जो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पर सभी पहुँचे। इनका कहना है कि पहले इनके रहने का व्यवस्था किया जाए, पहले इन्हें व्यवस्था किया जाए, उसके बाद ही जो है जो शासन जो है अपना जो कार्यवाही करना चाहता है उस पर किया जाए। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।